भारत में पंचतत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को सम्मान देने तथा उनका आभार जताने की परंपरा रही है, क्योंकि यह शरीर, धरती, सौरमंडल और ब्रह्मांड सब कुछ पंचतत्वों का खेल है। इस संस्कृति से हम जिन लोगों की पूजा करते हैं, चाहे वो शिव हो, राम हो या कृष्ण, वे उन सभी मुश्किलों से गुजरे जिससे ज़्यादातर मनुष्य गुजरते हैं। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हालात चाहे जो भी रहे हों, चाहे उन्हें जीवन में कैसी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, वे अपनी भीतरी प्रकृति से कभी नहीं भटके। नदी कई तरह से ऐसी ही होती है, चाहे कैसी भी लोग हो, उसे छुए बहने की प्रकृति के कारण वह हमेशा शुद्ध रहती है। इस संस्कृति में हमने नदियों को सिर्फ जल भंडार की तरह नहीं देखा, हमने उन्हें जीवनदायी देवी देवताओं के रूप में देखा। तर्क की सीमाओं में बंधे विचारशील मन को यह बात मूर्खतापूर्ण या आदिम लग सकती है। नदी तो केवल नदी है, वह देवी कैसे हो सकती है? यदि ऐसे व्यक्ति को आप किसी कमरे में 3 दिन तक बिना पानी के कैद कर दें और फिर उसे 1 गिलास पानी दिखाएं, तो वह उसके आगे सिर झुकाएगा। हमने कभी नदियों को भौगोलिक इकाई की तरह नहीं देखा, हमने उन्हें जीवन को बनाने वाले सामान की तरह देखा, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा भी जल है। जब भी हम जीवन की खोज करते हैं तो सबसे पहले एक बूंद पानी ही ढूंढते हैं। जब हम जीना भूल जाते हैं, जब हम अपने जीवन को बनाने वाली चीज़ों का सम्मान नहीं करते, जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस जल को पीते हैं और जो आकाश हमें थामे रखता है, जब हमारे मन में उनके लिए कोई सम्मान और श्रद्धा नहीं होती, तो वे हमारे अंदर बहुत अलग तरह से बर्ताव करते हैं। यदि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सफल होना चाहते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर के तत्व इसमें मदद करें। यदि वे मदद नहीं करते तो कुछ भी कारगर नहीं होगा। अब समय है कि हम तत्वों के साथ सम्मान से पेश आने की संस्कृति को वापस लाएं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।